नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के हर जिला अस्पताल में 10 बेड का नशा मुक्ति वार्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा की और सरकार का कहना है कि यह कदम मादक पदार्थों की लत से पीड़ित लोगों को इलाज और पुनर्वास प्रदान करने के लिए उठाया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षित रोजगार देने के लिए पिंक रैपिडो सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में युवतियों को फ्री ई स्कूटी दी जाएगी और उन्हें लगभग 14,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। लड़कियां अब हर जिले में इस पिंक रैपिडो सेवा चलाएंगी। हरियाणा सरकार ने 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं आसानी से हासिल कर सकेंगे। योजना से आमजन की आर्थिक मदद होगी और जीवनयापन आसान बनेगा। हरियाणा में कक्षा 1 से 5 तक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड लागू किया जाएगा। इसमें सिर्फ अंक नहीं, बल्कि छात्रों की प्रतिभा, व्यवहार और सामाजिक कौशल को भी रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम समग्र विकास और सीखने की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट और जागरूकता अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने के फायदे समझाना, बिजली की बचत और सही बिलिंग सुनिश्चित करना है। अभियान से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ेगी। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लिए अफोर्डेबल फ्लैट बुकिंग 25 फरवरी 2026 से शुरू होगी। पात्र परिवार केवल 1.50 लाख रुपए में फ्लैट बुक कर सकेंगे। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अपना घर देने और उनकी जीवन शैली सुधारने का बड़ा कदम है। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि और छात्रवृत्ति के रूप में 536 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को आर्थिक सहयोग देना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। सरकार ने कहा कि भविष्य में भी खिलाड़ियों को हर संभव सहायता दी जाएगी। सरकार ने 200 ई बसें खरीदने को मंजूरी दे दी है। इन बसों के आने से सार्वजनिक परिवहन पहले से ज्यादा आरामदायक, तेज और पर्यावरण के अनुकूल होगा। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, शहरों में प्रदूषण कम होगा और स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सदन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से होगी। इस सत्र में विधायकों के सवालों और विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की संभावना जताई जा रही है। बजट सत्र में वित्तीय और नीतिगत प्रस्तावों पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है। एनजीटी ने सरकार की उस नीति पर चिंता जताई है जिससे विकास के नाम पर पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी की जा रही है। एनजीटी ने संकेत दिया कि कुछ परियोजनाओं में पर्यावरणीय नियमों का पालन पर्याप्त नहीं हो रहा और इसे सुधारने की आवश्यकता है ताकि विकास और पर्यावरण संतुलन बना रहे। ट्रेन नंबर 12,476 कटरा हापा एक्सप्रेस में यात्रियों से अवैध वसूली करने वाले आरोपी को संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया। आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने शिकायत मिलते ही छापेमारी की। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से नकदी बरामद हुई। उससे पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार आयोग की सभी सिफारिशें लागू कर दी गई हैं। इसके तहत ई गवर्नेंस और डिजिटल सिस्टम को मजबूत बनाया गया है, जिससे सरकारी कामकाज में तेजी आई है। विभागों के बीच प्रक्रियाओं को डिजिटलीकृत करने से पारदर्शिता बढ़ी है और नागरिकों को सेवाओं तक सरल और त्वरित पहुंच मिलने लगी है। हरियाणा में अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं को पंजाब का बताकर फर्जी ज्वाइनिंग करवा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों में हेर-फेर किया जा रहा है ताकि भर्तियों और रोजगार के वास्तविक आंकड़ों को छिपाया जा सके। यह कदम युवाओं के अधिकार और पारदर्शिता के लिए चुनौतीपूर्ण है। होली के अवसर पर रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा और समय पर सफर सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। रेलवे ने टिकट बुकिंग और यात्रा से जुड़े निर्देश जारी किए हैं ताकि पर्व के दौरान यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोरों पर सख्त कार्रवाई की है। छापेमारी में 9 स्टोरों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। अवैध या नियमों के उल्लंघन वाले स्टोरों के खिलाफ यह कदम मरीजों की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। फरीदाबाद के कैलगांव खंडावली फुट ओवर ब्रिज का निर्माण जल्द पूरा होने वाला है। 15 दिनों में तैयार होने वाले इस पुल से लगभग 15,000 ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी आसानी होगी। स्थानीय लोगों को स्कूल, बाजार और कामकाजी क्षेत्रों तक सुरक्षित और तेज पहुंच सुनिश्चित होगी। हरियाणा में अपना घर पाने का सुनहरा मौका आया है। सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट की बुकिंग फिर से शुरू हो गई है। इच्छुक लोग जल्द ऑनलाइन आवेदन करके घर बुक कर सकते हैं। योजना से मध्यम और कम आय वर्ग के परिवारों को
किफायती आवास का लाभ मिलेगा। हरियाणा के 13 रेलवे स्टेशन अब आधुनिक तकनीक से लैस होंगे। रेलवे प्रशासन ने 129.17 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और डिजिटल सिग्नलिंग से यात्रियों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। ट्रेन संचालन सुरक्षित होगा और देरी कम होगी। यह कदम राज्य में रेल नेटवर्क को तेज और भरोसेमंद बनाएगी। फरीदाबाद नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निगम टीम घर घर जाकर नागरिकों को कचरा अलग करने की सही विधि सिखाएगी। इसके तहत कचरे का सही संग्रह, रिसाइकलिंग और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह पहल शहर को स्वच्छ बनाने और उच्च रैंकिंग हासिल करने में मदद मिलेगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने हरियाणा सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। विश्वविद्यालय ने अदालत से संबंधित मुद्दों पर राहत और न्याय की गुहार लगाई है। याचिका में प्रशासनिक निर्णयों और नीतियों को चुनौती देने का आधार पेश किया गया है। हरियाणा की पक्षी विविधता को अमूल्य प्राकृतिक धरोहर माना गया है। राज्य के वेटलैंड, झीलें और वन क्षेत्र अनेक देशी विदेशी पक्षियों का बसेरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जैव विविधता, संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन पक्षियों और उनके आवास की सुरक्षा बेहद जरूरी है। फरीदाबाद के भूमि विवाद में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सेक्टर 80 के प्लॉट अलॉटमेंट पर रोक लगा दी है। यह आदेश किसानों के हित में दिया गया है। विवादित जमीन के मामलों में किसी भी तरह की नई खरीद फरोख्त फिलहाल नहीं होगी। हरियाणा में गोवंश मुक्त शहर बनाने का दावा करने के बावजूद सड़कों पर अभी भी गाय बैल दिखाई दे रहे हैं, जिससे वाहन चालकों के लिए खतरा बना हुआ है। नागरिकों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई और प्रभावी प्रबंधन की मांग की है, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और वाहन दुर्घटनाओं में कमी आए। हरियाणा में किसानों को डिजिटल सुविधा देने के लिए एग्रीस्टैक वैनिटी वैन का शुभारंभ किया गया है। यह वैन गांवों में जाकर किसानों को फार्मर आईडी बनाने और कृषि संबंधी सेवाओं का लाभ दिलाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच मिलेगी और डिजिटल लेन देन सरल होगा। हरियाणा सरकार ने होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें भीड़ और टिकट की परेशानी कम करेंगी। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी, जिससे त्योहार के समय घर जाने की यात्रा आसान होगी। हरियाणा के सोनीपत में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। 25 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई से कॉलोनियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने कहा कि कानून के उल्लंघन पर किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी और शहर में नियमित निगरानी जारी है। हरियाणा में नए शहरी विकास योजना का आगाज हो गया है। योजना के तहत 500 नए सेक्टरों का निर्माण किया जाएगा। इससे आवास, बुनियादी ढांचा और व्यापारिक क्षेत्र विकसित होंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के शहरीकरण को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों के लिए पेंशन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब रुकी हुई पेंशन जल्द जारी की जाएगी और पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री दुष्यंत सैनी ने इस प्रक्रिया की अंतिम डेडलाइन भी तय की है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी। हरियाणा के किसान मौसम के अनियमित बदलाव से परेशान हैं। गर्मी और बारिश के बीच फंसी फसल को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। कृषि विशेषज्ञों ने समय पर सिंचाई और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है, ताकि फसल को बचाया जा सके और किसानों की आय सुरक्षित रखा जा सके। हरियाणा सरकार ने लाइसेंस कॉलोनियों में नर्सिंग होम खोलने की मंजूरी का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस फैसले से खास तौर पर गुरुग्राम के निवासियों को बड़ा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और स्थानीय स्तर पर इलाज की उपलब्धता बढ़ेगी। निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा में उद्योगों को सरल मंजूरी प्रक्रियाएं और पारदर्शी व्यवस्था मिलने से प्रोत्साहन मिल रहा है। नई नीतियों के तहत निवेशकों को कम समय में लाइसेंस और अनुमतियां मिल रही हैं। इससे राज्य में उद्योग लगाना आसान हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आर्थिक विकास में तेजी आई। हरियाणा सरकार ने स्कूलों का समय बदलने का ऐलान किया है। सोमवार से स्कूलों की नई टाइमिंग लागू होगी। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य बच्चों के पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालना बताया गया है। हिसार में आयोजित कृषि प्रदर्शनी में हाइड्रोजन ड्रोन का लॉन्च किया गया। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में 320 कंपनियों ने भाग लिया और किसानों को नई कृषि तकनीक, मशीनरी और उपकरणों की जानकारी दी। किसान नई तकनीकों के जरिए खेती में उत्पादन और कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं। हरियाणा के युवा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के माध्यम से पढ़ाई के साथ रोजगार की व्यावहारिक समझ विकसित कर रहे हैं। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों और उद्योगों में प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है। इससे कौशल विकास, आत्मविश्वास और भविष्य में बेहतर रोजगार संभावनाएं मजबूत हो रही हैं।
महेंद्रगढ़ में नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 6.60 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसका उद्देश्य सिंचाई प्रणाली को मजबूत करना और किसानों को पर्याप्त पानी सुनिश्चित करना है। परियोजना से नहरों की क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्र में कृषि उत्पादन में सुधार आएगी। हरियाणा में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के गठन को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव पर हरी झंडी दी। एटीएस का मुख्यालय पंचकूला में बनाया जाएगा। यह कदम राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आतंकवाद संबंधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 200 ई बसें खरीदने को मंजूरी दी है। इन बसों के साथ राज्य भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार किया जाएगा। इस पहल से प्रदूषण में कमी आएगी और सार्वजनिक परिवहन अधिक पर्यावरण अनुकूल व आधुनिक बनेगा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षित रोजगार देने के लिए पिंक रैपिडो सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में युवतियों को फ्री ई स्कूटी दी जाएगी और उन्हें लगभग 14,000 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी। लड़कियां अब हर जिले में इस पिंक रैपिडो सेवा चलाएंगी। हरियाणा सरकार ने हथीन फिरनी रोड को संवारने के लिए 4.77 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। सड़क सुधार और चौड़ीकरण से हजारों लोगों को सीधे फायदा होगा। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना जल्द शुरू कर दी जाएगी और इससे आवागमन सुगम, सुरक्षित और तेज होगा। साथ ही स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के किसानों के लिए फरवरी की बारिश और सुहावना मौसम अमृत साबित हो रहा है। रब्बी की फसलें अच्छी स्थिति में हैं और खेतों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता से उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। मौसम की यह कृपा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर रही है। हरियाणा में उन्नत तकनीक अपनाकर प्याज उत्पादन बढ़ाने की पहल की गई है। किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देकर नई कृषि विधियों से परिचित कराया जा रहा है ताकि इससे पैदावार में सुधार की उम्मीद है और किसानों की आय बढ़ेगी। राज्य सरकार ने इसे कृषि क्षेत्र में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। हरियाणा सरकार ने भंडारण निगम के परिसर की मरम्मत और सुधार के लिए 74 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इस राशि से भवन की संरचना, छत, पानी और बिजली की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। मरम्मत कार्य से परिसर की सुरक्षा और कार्य कुशलता में सुधार आएगी। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने स्थायीकरण और पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। विभिन्न संगठनों के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें नियमित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए ट्रैक्टर पर 50% तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। योजना से छोटे और सीमांत किसान आधुनिक कृषि उपकरण खरीद सकेंगे। इससे खेती में लागत कम होगी और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने 4 जिलों में 402 करोड़ रुपए के सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इस योजना से किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बिजली खर्च कम होगा और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। परियोजना किसानों के लिए आत्मनिर्भरता और सतत खेती का अवसर प्रदान करेगी। हरियाणा सरकार ने हांसी जिले के लिए बजट सत्र से पहले सभी जरूरी पदों को सृजित करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और सरकारी सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से होगा। पद सृजन से स्थानीय विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। सोनीपत में दिल्ली मार्ग पर अवैध रैंप और शेड हटाने को लेकर प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द शुरू हो सकती है। प्रभावित दुकानदारों ने त्योहार के मद्देनजर होली तक की मोहलत मांगी है। प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। सोनीपत में बिना स्वीकृत नक्शे के बन रहे अवैध निर्माणों पर सोनीपत नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने अभियान चलाकर 7 इमारतों को सील कर दिया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा के नूंह में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली गोल्ड फ्लैग सिगरेटों का पूरा ट्रक पकड़ा। यह सिर्फ 1-2 डिब्बियों का मामला नहीं था, बल्कि भारी मात्रा में तस्करी हो रही थी। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मामले की आगे जांच जारी है। सोनीपत जिला अस्पताल में उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशासन ने आधुनिक मेडिकल उपकरण, विशेषज्ञ डॉक्टर और बेहतर इमरजेंसी सेवाओं के विस्तार की योजना बनाई है। यह पहल मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं घर के नजदीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है। दिल्ली से अंबाला तक नई रेल लाइन बिछाने की योजना की घोषणा की गई है। इस परियोजना से हरियाणा के 5 जिलों को सीधा लाभ होगा। अधिकारियों के अनुसार नई लाइन से यातायात सुगम होगा, परिवहन समय घटेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को मिलेगी बढ़ावा। हरियाणा सरकार ने हथीन फिरनी रोड को संवारने के लिए 4.77 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। सड़क सुधार और चौड़ीकरण से हजारों लोगों को सीधे फायदा होगा।
अधिकारियों ने बताया कि परियोजना जल्द शुरू कर दी जाएगी और इससे आवागमन सुगम, सुरक्षित और तेज होगा। साथ ही स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि सरकार पशुओं के पॉलिक्लिनिक और अस्पतालों में आधुनिक मशीनें खरीदेगी। इससे पशुपालकों को सस्ते में इलाज मिलेगा और पशुओं की सेहत बेहतर होगी। परिणाम स्वरूप राज्य में पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक लाभ बढ़ेगा।